दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए सामान्य ज्ञान की यह सीरीज़ लेकर आई जाती है, जो रेलवे तथा एसएससी के अलावा अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज़ में हम पहले कुछ डिटेल थ्योरीज को पढ़ते हैं। उसके बाद में हम इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट पेपर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज जो टॉपिक होंगे वो नाभिकीय भौतिकी और प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारकों से संबंधित होंगे, किसके द्वारा कौन से आविष्कार किए गए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इनकी जो पीडीएफ है, जो वीडियो आपके सामने लाई जा रही है, इसकी पीडीएफ फॉर्म जो है आपको टेलीग्राम चैनल जीएस विद कैलाश सर से प्राप्त हो जाएगी। तो आप वहाँ लॉगिन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, नाभिकीय भौतिकी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेज वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के रूप में की थी। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु के नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती हैं उसमें चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋणात्मक आवेश होता है, यानी -1.6 × 10⁻19। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक स्थायी मूल कण है। अगला कण हम देखेंगे प्रोटॉन। देखिए, कोई भी अणु जो होता है वह 3 परमाणु से, जो परमाणु होता है अणु परमाणुओं से, और परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज जो थी गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी और जेम्स चैडविक ने इसके बारे में, देखिए, रदरफोर्ड ने इसके बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया और इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन से संबंधित मानी जाती है। 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों का प्रहार करके इसकी खोज की गई। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश 1.6 × 10⁻19 धनात्मक होता है। कितने? यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका उपयोग कृत्रिम तत्वांतरण में होता है। अगला कण देखेंगे न्यूट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक के केंद्र में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की। सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों का प्रहार करके की गई थी। यह एक आवेश रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.627 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश कैसा होता है? आवेश इस पर नहीं होता, आवेश रहित कण है ये। इसकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला पॉजिट्रॉन। यह धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो लगभग द्रव्यमान रहित व आवेश रहित मूल कण हैं। इनकी खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रिनो का प्रतिकण होता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। प्रकाश जो है दोहरी प्रकृति का होता है। हम देखेंगे यह तरंगों के रूप में तथा कणों के रूप में गति करता है। तो प्रकाश तरंगें होती हैं और साथ में क्या होता है? साथ में आप देखते हैं फोटोन कण होते हैं। प्रकाश कणों के रूप में गति करता है तो फोटोन कहलाता है। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है। कार्बन काल निर्माण। इस विधि के द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक तत्व को ग्रहण करता है और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 14 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो एज निकाली गई, वहाँ से जो कंकाल प्राप्त हुए, वो किस विधि के द्वारा पता किए गए कि उनकी टाइमिंग क्या रही? तो कार्बन 14 का प्रयोग करके कार्बन 14 का ही प्रयोग किया गया था और उसे कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है। अगला यूरेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम काल निर्धारण।
चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित रेडियोएक्टिव खनिजों जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 × 10⁹ अरब वर्ष पाई गई है, यानी 4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी की है। तो खगोलीय पिंड होते हैं, इनका आयु निर्धारण जो होता है यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवाश्मों का अध्ययन जो है उनकी एज का निर्धारण कार्बन 14 अर्थात कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, अगर आप देखेंगे तो मंदक के रूप में कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का उपयोग किया जाता है। देखेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो जब यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो इसका भारी नाभिक विभक्त हो जाता है और साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोट द्वितीय विश्व युद्ध के समय 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा दूसरा विस्फोट जो था 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर किया गया। और आज का अंतिम तथ्य होगा हमारा नाभिकीय संलयन से संबंधित। देखिए, नाभिकीय विखंडन जो है इसमें भी अपार ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है तथा साथ ही नाभिकीय संलयन में भी। लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, यह श्रृंखला अभिक्रिया होती है और इसमें जो कण हैं वो टूटते रहते हैं, कण जो होते हैं वो टूटते रहते हैं। नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम में प्रयोग की जाती है, जबकि नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा का भी स्रोत है। जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्य से प्राप्त और ऊष्मा, प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है यह भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 में बनाया गया था। चलिए इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक और उनके आविष्कारों के बारे में देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के बारे में मैक्स प्लांक ने बताया। कैलकुलेटर की खोज बी पास्कल ने, क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन ने, टेलीग्राफ मार्कोनी ने, टेलीविज़न जे.एल. वियर्ड ने खोज की थी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा की गई, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई, डायनामो की खोज माइकल फेराडे के द्वारा की गई, पेनिसिलिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेनिसिलिन की खोज जो थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। परमाणु बम ऑटोहॉन, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकोरल और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई, जिन्हें बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने, गन पाउडर रोजर बेकन ने, छपाई कला गुटेनबर्ग, हवाई जहाज राइट ब्रदर्स, एक्सरे रोंटगन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन अभी देखा था हमने, न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक, नाभिक जो है रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया, बैरोमीटर की खोज टोरी सेली के द्वारा की गई, इससे वायु का दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई और इन्हीं के चैरिटी संस्थान ने नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट के द्वारा की गई। पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल के द्वारा की जाती है। रडार अल्बर्ट टेलर, माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन, क्रोनोमीटर की खोज जो है यह किसके द्वारा की गई, तो जॉन हैरिसन के द्वारा। ये सभी PDF फॉर्म में आपको चैनल पर जो लिंक दिया गया है आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
आपका टेलीग्राम चैनल है GS विद कैलासर नाम से, आपको वहाँ से इनके PDF फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, जो इन्हीं से संबंधित होने वाला है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम जो है यह किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसके अलावा सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वह भी नाभिकीय संलयन ही है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम जो है यह किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। तीसरा क्वेश्चन, रडार के आविष्कारक कौन है? चलिए सभी आंसर करेंगे तीसरे क्वेश्चन का। रडार के आविष्कारक कौन है? तो अल्बर्ट टेलर रडार के आविष्कारक हैं। चौथा क्वेश्चन, न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा की गई? तो न्यूट्रिनो की खोज जो थी पाउली के द्वारा की गई। आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? पांचवा क्वेश्चन, आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ के द्वारा की गई। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो है किसके निर्देशन में बनाया गया था? सही आंसर होगा बी, एनरिको फर्मी के निर्देशन में। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? तो अभी हमने पढ़ा प्रथम हाइड्रोजन बम जो था यह नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित था। और यह कब बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1952 में, 1952 में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन, धन आवेशयुक्त, ऋण आवेशयुक्त या कोई नहीं? देखिए प्रोटॉन जो है नाभिक की कक्षा में पाए जाते हैं, नाभिक के भीतर पाए जाते हैं। और अंदर इसके साथ क्या पाया जाता है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही नाभिक के भीतर पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, ऐसा पूछा गया है आपसे। तो प्रोटॉन जो है इसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा 1896 में की गई। और इन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और कैसा आवेश होता है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन पर इतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन पर होता है, लेकिन वो ऋणात्मक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? 10वां क्वेश्चन देखेंगे, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10वें क्वेश्चन का सी, आवेशहीन कण है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? 11वां क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार ओटो हॉर्न के द्वारा किया गया। और जो परमाणु बम होता है यह नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित होता है। इस अभिक्रिया में यूरेनियम 235 पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जिससे इसका नाभिक विभक्त हो जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। प्रथम परमाणु बम का प्रयोग 1945 में बनाया गया और 1945 में ही 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी शहरों पर किया गया। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट फॉर्म में है, आप देखेंगे 1945। ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हमने पहले थ्योरी देखी, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में से डिस्कस कर रहे हैं। 13वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आंसर होगा बी, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। यह आवेशहीन कण है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता तथा इसकी विदन क्षमता अत्यधिक होती है। कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग किया जाता है। पोलियो के टीके का खोज किसने की? 16 क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क के द्वारा की गई। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? 17वां क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल थे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? 18वां क्वेश्चन, आंसर होगा बी, एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज जो है यह एंडरसन के द्वारा की गई।
किसकी वेदन क्षमता अत्यधिक होती है? तो सर्वाधिक वेदन क्षमता निम्न दिए गए कणों में से होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अभी हमने देखा, इम्पोर्टेंट टिक किया था हमने से। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? 21वां क्वेश्चन। सोलर सिस्टम को किसके द्वारा खोजा गया? तो कोपरनिकस के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 के पर मंद गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। 23वां क्वेश्चन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? आंसर होगा सी मैक्स प्लांक ने। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? 24वां क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बेक्वेल के द्वारा किया गया। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? 25वां क्वेश्चन। बिग बैंग थ्योरी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 26वां क्वेश्चन। इनमें से कौन है जो सूक्ष्म तत्व है? आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह सूक्ष्म तत्व है। 27वां क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो यह अप्सरा के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी मिलिकॉन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण जो था यह मिलिकॉन के द्वारा किया गया। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। यह नाभिक की कक्षा में गति करता है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है 30 क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका ए कार्बन 14। देखिए, पुरानी जो जीवाश्म है, जीवित वस्तुएं हैं, इनकी पुरानी जीवित वस्तुएं अर्थात जो अब मृत अवस्था में हैं, ये कार्बन ग्रेड करती थी, तो इनकी जो डेटिंग कराई जाती है, इनका आयु निर्धारण किया जाता है वो कार्बन 14 का प्रयोग करके किया जाता है। जबकि खगोलीय पिंड का निर्धारण यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। 31वां क्वेश्चन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, जो खगोलीय पिंड हैं इनकी आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग से, और जीवाश्म पृथ्वी पर मौजूद जीवाश्मों का आयु का आकलन कार्बन डेटिंग से किया जाता है। तो 32वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। गामा किरणों की खोज किसने की? 33वां क्वेश्चन। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर होगा पॉल बेलार्ड के द्वारा। जीवाश्म का आयु निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आज ही काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। अगला क्वेश्चन। पोलोनियम की खोज किसने की? 35वां क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी के द्वारा खोज की गई इसकी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? 36वां क्वेश्चन। आंसर होगा बी रैमजे को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? 37वां क्वेश्चन देखेंगे सभी और आंसर करेंगे। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम था यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सैमुअल कोहेन के द्वारा। और बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। परमाणु बम का विकास किसने किया? 39 क्वेश्चन। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा डी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया। इस प्रकार की वीडियो से जुड़े रहने के लिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने वाले सभी लोग एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए इफ़ेक्टिव रहा होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।